भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का जो विषय है, हम बात करेंगे जो बाबा जुमदेव जी ने कहा कि सत्यनादा प्रेम का अगर आचरण करना है तो मन पर काबू करना पड़ेगा, है ना, मन पर कंट्रोल लाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में इंसान ने चांद पर कदम रख दिया है। आज समंदर की गहरिया इंसान ने नाप ली है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हिमालय की सर आज इंसान कर सकता है। तो हमने इंसान ने पूरी दुनिया जीत ली है ना, पूरी पूरी दुनिया जीत ली है। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे मन में खड़ा होता है, क्या हमने उस मन को जीता है जो हमें हर पल चलाता है? मन तो मन क्या है? ये हमारा मन क्या है? आज हम इसी के ऊपर थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो जो एक पल में यहाँ है तो अगले पल में मीलों दूर चला जाता है, ऐसा ही चंचल मन। कभी ये खुशियों के सपने बुनता है तो कभी डर के अंधेरों में खो जाता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है। बाबा कहते हैं कि मन को बहुत मारना पड़ेगा, मन पर काबू रखना पड़ेगा, तभी सत्यनादा प्रेम का आचरण संभव है, तभी सत्यनादा प्रेम का आचरण हो पाएगा। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि खुद को प्रताड़ित करना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उस अनियंत्रित जो अश्व है, जो घोड़ा है, मन रूपी घोड़ा, उसको लगाम देना है जो हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। मर्यादा का पालन तभी हो सकता है जब मन अनुशासन में है, जब मन हमारे काबू में है। प्रेम का उदय तभी हो सकता है जब मन निर्मल है, और चंचल मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। तो निर्मल मन, है ना, चित्त शुद्ध और निर्मल मन होने के लिए ये मन के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। तो आज के इस वीडियो के सफर में, इस यात्रा में हम केवल शब्द नहीं सुनेंगे, बल्कि अपनी आत्मा की परतों को भी टटोलते जाएंगे। बीच बीच में हम आपको छोटे छोटे सवाल पूछेंगे। हम समझेंगे कि बाबा जुमदेव जी ने हमें क्यों बताया एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। ये जो सिद्धांत है, ये विज्ञान है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। और इस भारत में ऐसे कई संत महात्मा हो गए, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने मन के बारे में कहा है, और भी कई हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है। तो आइए हम इस मन को एक किनारा देते हैं, मन को एक रास्ता देते हैं जो बाबा ने बताया है। आइए इस मन को हम भगवत कार्य से जोड़ते हैं, इस मन को हम चर्चा बैठक से जोड़ते हैं, मन को हम अच्छे विचारों से जोड़ते हैं, मन को हम हमारे भगवत कार्य से जोड़ते हैं। आइए भगवत से संबंधित बनाते हैं ये मन, और इसी मन को भगवान से संबंधित बनाने के लिए बाबा ने हमें सुबह की विनती दी है और भगवान से संबंधित बनाया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो इसी मन पर आधारित एक छोटा सा सवाल, बाबा जुमदेव जी के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो जीवन का वो कौन सा अनुभव है जब हम हमारे मन को भटकने से रोकते हैं या सत्य मर्यादा का पालन करते हैं। अपनी जीत की वो छोटी सी कहानी आप कमेंट्स में जरूर बताइए, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप क्या करते हो? क्या तरीका है जब आपका मन भटकता है तो आप क्या करते हैं? तो कमेंट्स में जब आप इसका जवाब बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे, हो सकता है इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। और आज तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम गृहस्थी वाला व्यक्ति, जहाँ परिवार है ना, कई बार मन चिड़चिड़ाहट होता है, गुस्सा आता है, बहुत सारी क्रियाएं होते हैं। तो इस मन के स्वरूप को हम समझते, इस मन का मनोविज्ञान हम समझते कि मन क्या है, और बाबा जुमदेव जी ने हमें इस मन के प्रति क्या समझाया है, क्या बताया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कई बार हम कहते हैं कि मेरा मन है ना, वो लग ही नहीं रहा है ना, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन बिल्कुल अशांत है ना। आज कैसा तो भी लग रहा है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये मन वास्तव में है क्या? महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें बहुत सरल शब्दों में बताया है कि मन अगर चंचल है
तो हम सत्यमादा प्रेम का पालन नहीं कर सकते। तो मन कोई हार्डवेयर नहीं है या मन कोई यंत्र नहीं है जिसे आप अपने हाथ से छू सकते हो। बाबा कहते हैं कि मन तो एक विचारों की रचना है ना। विचारों, माइंड इज नथिंग, माइंड इज द क्रिएशन ऑफ थॉट्स। मन क्या है? मन विचारों की रचना है। जैसे लाखों बूंदों के मिलने से एक नदी बनती है, वैसे ही एक के बाद एक आने वाले हजारों विचारों का प्रवाह, हजारों विचारों का प्रवाह, जैसे एक दिन में विज्ञान कहता है कि 60,000 विचार मन में आते हैं। तो ये जो पूरा विचारों का जो प्रवाह है, इसी का नाम मन है। ये एक बहती हुई धारा है। अगर विचार रुक जाए तो मन का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं बचेगा। समस्या ये नहीं है तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, समस्या यही है कि यह नदी कभी स्थिर नहीं रहती। इसमें चिंता हो, इच्छा हो, विकारों की लहरें इस मन रूपी नदी में बहती रहती है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से कभी शांत बैठने नहीं देती। और अध्यात्म कहता है कि स्थिर हो जाओ, है ना, मन पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं एक लक्ष्य एक चित्त भगवान निर्माण करना है तो मन की एकाग्रता जरूरी है, मन का शांत होना जरूरी है, तभी तो हम एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इन सारे विचारों के ऊपर ये जो छोटे छोटे शब्द बाबा ने कहा है कि एकाग्रता, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, है ना, आत्मचिंतन, आत्म मनन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारे विचारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। इसका गहरा अर्थ यह है कि दुनिया की कोई भी जंग बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जीती जाती है। जिसने अपने आप को जीत लिया उसने सबको जीत लिया, पूरा जीवन जीत लिया। तो मन के हारे हार है मन के जीते जीत है। अगर आपके मन ने मान लिया है कि आप हार गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। बाबा जुमदेव जी इसी मन को मारने की, यानी इसी मन पर नियंत्रण करने की बात बाबा जुमदेव जी करते हैं। जब हम मन को वश में कर देते हैं तो हमारी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। जितना मन कंट्रोल में रहेगा बुद्धि और शुद्ध होती जाएगी और हम परमात्मा के करीब पहुंचते जाएंगे। चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, मन धीर, ये तीन चीजों अगर हमने साध लिया तो एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान निर्माण होगा। तो आइए मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, शास्त्र भी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि मना एवं मनुष्यतरम कारणम बंध मोक्ष हो, यानी ये मन ही है जो हमें सांसारिक सुखों के बंधन में जकड़ता है ना, बंधन में डालता है। और यही वो कुंजी भी है मन जो हमें मोक्ष दिला सकता है, हमें हमारे लिए शांति के द्वार खोल सकता है। मन की महिमा को समझो। तो माइंड क्या है ना, मन क्या है। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी के ये मार्ग पे अगर चलना है, तत्व शब्द नियम रूपी ये जो चरण बाबा ने हमें दिया है, जो आईना दिया है, इसको अगर समझना है ना, तो ये जो तत्व शब्द नियम का आईना जो बाबा ने दिया है, इसको अगर समझना है तो विचारी की जो नदी है, जो मन में बुरे विचार आते हैं, बाबा कहते हैं कि आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान, तो विकार कहाँ है, ये बड़ी समझने की बात है। ये मन ही कभी विकार रूपी बन जाता है। तो ये जो विकार रूपी मन में बुरे विचार आना, तो विचारों की नदी गंदी है तब तक भक्ति का, यानी ये तत्व शब्द नियम रूपी आईने में हम आपको देख ही नहीं पाएंगे, है ना, जो तत्व शब्द नियम का आईना बाबा ने दिया है। तो विचारों की इस धारा को सत्यमादा प्रेम के फिल्टर से गुजारना होगा। जब विचार शुद्ध होंगे तो वो प्रवाह शांत होगा, और जब प्रवाह शांत होगा तभी एकाग्रता का जन्म होगा। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, हर विचार आपको आंदोलित कर जाता है, कभी गुस्सा दिलाता है, कभी लालच दिलाता है, तो कभी मोह। और इन विचारों के पीछे हमें भागना नहीं है ना, इन विचारों के पीछे भागना नहीं है। अगर ऐसे अशांत करने वाले विचार है, अगर हम इसके विचारों में भागते जाएंगे तो हमारा स्ट्रेस और बढ़ते जाएगा, गुस्सा और बढ़ते जाएगा, परेशानी और बढ़ती जाएगी, अशांति और बढ़ते जाएगी। इसका एक ही आधार है, बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है कि सेवक तू बोले निमित्त मात्र जग, है ना, तू निमित्त मात्र रहे, तू निमित्त मात्र हर कर्म को कर, तू करता और मैं मत बोल, तू निमित्त मात्र होकर हर कर्म कर। इसी को कहते हैं इंग्लिश में विटनेस, एक साक्षी भाव बनकर
हमें हमारा जीवन बिताना है। जैसे हमने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया, विचारों को देखना शुरू कर दिया, उनकी गति अपने आप धीमे होने लगती है। हमें याद रखना है कि मन को मारना मतलब उसे नष्ट करना नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसी दिशा देना है जैसे एक अनियंत्रित नदी तबाही लाती है, लेकिन अगर उस पर बांध ला दिया, यानी मर्यादा बना दिया, बांध बना दिया, तो वही नदी पूरे क्षेत्र को जीवन देती है, सब पूरे किसानों के लिए सिंचन का काम करती है। ठीक वैसे ही बाबा ने बताए हुए जो एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान पर जब सेवक ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मन ये जो क्रिया है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये संपूर्ण क्रिया मन को शांत कर देती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को हमें समझना है कि किस प्रकार से हम हमारे अशांत मन को शांत कर सकते हैं। तो बाबा जुमदेव जी के इन वचनों को हमें ध्यान रखना है। बाबा जुमदेव जी हमें बार बार बता रहे हैं कि सत्य मर्यादा प्रेम का अगर पालन करना है तो मन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा सवाल इसी से संबंधित, तो सत्य मर्यादा प्रेम के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो आपके मन की अशांति कम होने लगती, क्या बढ़ती? क्या अनुभव है? आपके जीवन का वो कौन सा विचार या प्रसंग है जिसने आपके मन को सबसे ज्यादा विचलित किया था और बाबा की शिक्षाओं ने आपको बिल्कुल शांत करने में मदद कर दी? तत्व शब्द नियम के आईने में देखा, एकदम आप शांत हो गए। ऐसा कोई प्रसंग आपके पास में हो तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपको कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना है। आइए अभी हम जानते हैं कि एकाग्रता किस प्रकार से इस मार्ग सबसे बड़ा तप है। एकाग्रता सर्वेषु परम तपः। तो एकाग्रता कोई मानसिक कसरत नहीं मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बल्कि ये आत्मा की शक्ति है। एकाग्रता ये आत्मा की शक्ति है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जीवन जीने का जो मार्ग दिखाया है, उसका महत्वपूर्ण स्तंभ है एकाग्रता। इसलिए तो हम ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर सुबह की विनती करते हैं, सेवक साधना है, भगवान से सेवक, भगवान का सेवक बनना है, भगवान से संबंधित सेवक बनना है, बाबा के उंगलियों पर गिनने वाला, बाबा का मनपसंद सेवक बनना है। तो एकाग्रता बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण इस मार्ग का ये शब्द है, स्तंभ है एकाग्रता, है ना। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि यदि आपका चित्त बिखरा हुआ है, मन बिखरा हुआ है, तो हम परमात्मा के करीब कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मन को साधना पड़ेगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, इसे साधना पड़ेगा। तो उसका तात्पर्य ये है कि जब तक हमारी ऊर्जा हजारों दिशाओं में बह रही है, हम अपनी मंजिल को स्पर्श कभी नहीं कर सकते, है ना, कभी नहीं कर सकते। तो शास्त्रों में भी सही बात कहा है कि एकाग्रता सर्वेषु परम तपः, यानी हिमालय की कंदराओं में घंटों बैठने से बड़ा तप यह है कि हम अपने अशांत मन को एक बिंदु पर एक जगह ला सके। इसलिए तो बाबा जुमदेव जी ने हमारे पुराने विचार, पुरानी पूजा सब कुछ बंद करवा के एक ही भगवान, हमारी नज़र, हमारा भाव, सब कुछ बाबा हनुमान जी की तरफ मोड़ा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस एकाग्रता को एक अद्भुत बोध कथा से हम और अच्छे से समझ पाएंगे। एक शिष्य था, उसका मन बहुत भटकता था। वो अपने गुरु के पास गया और गुरु जी से पूछता है, गुरुदेव जी मैं उस सत्य को पाना चाहता हूँ, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मेरा मन है ये संसार की चमक धमक में खींचते जा रहा है, मैं इसे एकाग्र कैसे करूँ, है ना। तो गुरु जी मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि आप उसे कहते हैं कि ये कटोरा है जिसमें पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है। गुरुजी ने उसे कठिन शर्त रखी उसके सामने। उसे गुरुजी बताते हैं, उसके हाथ में एक पानी से लबालब भरा हुआ एक कटोरा देते हैं। गुरुजी उसको कहते हैं कि इस कटोरे को लेकर बोले पूरी नगर की परिक्रमा करो, और नगर में उत्सव चल रहा है, भीड़ है, संगीत है, और गुरुजी उसको एक काम दे रहे कि इस पानी से, जल से लबालब भरे कटोरे को आप पूरे नगर में घुमा के लेके आओ। गर्दी है, भीड़ है, लेकिन याद रखना बोले इस कटोरे से एक बूंद भी जल न गिरे तो अन्यथा तुम्हारी साधना अधूरी रह जाएगी, है ना।
तो शिष्य जो था उनका, वो शिष्य कटोरा लेकर चला। नगर में ढोल नगाड़े जो है वो बज रहे थे, सुंदर झांकियां निकल रही थी, बहुत बड़ी गर्दी थी, स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू थी, लेकिन शिष्य की आंखों में केवल उस कटोरे के किनारों पर टिकी थी। घंटों बाद जब वो वापस लौटा तो उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी। एक भी बूंद उस समय कटोरे से उसने गिरने नहीं दिया। गुरुजी ने पूछा, बताओ मेरे प्यारे शिष्य, आज नगर में आपने क्या क्या देखा? आज नगर में क्या क्या देखा? उत्सव कैसा था? लोग क्या कह रहे थे? शिष्य ने विनीत भाव से कहा, क्षमा करे गुरुदेव जी, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरी पूरी दुनिया उस कटोरे में सिमट गई थी। मेरा अस्तित्व केवल उस एक बूंद को बचाने में लगा हुआ था। मेरे प्यारे योग भाई बहनों, यही एकाग्रता का रहस्य है। जब हमारा लक्ष्य परमात्मा या सत्य बन जाता है, सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाता है, चाहे आप घर के अंदर रहो या बाहर रहो, हमारा लक्ष्य एक चित्ते भगवान बन जाता है। तो जब हम उस लक्ष्य के प्रति अपने आप सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो संसार का शोर हमारे कान तक पहुंचना अपने आप बंद हो जाता है। तभी हमारी सेवक की असली साधना शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि मन एकाग्र होगा तभी मर्यादा का पालन संभव होगा। यदि मन विचलित है तो पैर मर्यादा की रेखा लांग ही जाएंगे। और इसलिए अपने चित्त को एक भगवान के चरणों में, है ना, एक भगवान के चरणों में तत्व शब्द नियम रूपी आईना में समर्पित कर देना ही इस मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है ना। इस ये सबसे बड़ी तपस्या है। चरणों में समर्पित कर देना ही ये सबसे बड़ी इस मार्ग की तपस्या है। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, आज की इस चर्चा के अंत में हमें एक खुद से अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछना है, क्या मेरा मन बाबा जुमदेव जी के बताए हुए मार्ग यानी एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान पर एकाग्र है, या आज भी बाहरी दुनिया की छोटी छोटी बातें और अपमान मुझे विचलित कर देता है, बुरा लग जाता है, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ? आप सभी से एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है कि आपका मन एकाग्र है या अभी भी विचलित हो जाता है। मेरे प्यारे योग भाई बहनों, हमें बार बार चेक करना है कि मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल यानी मेरे मन का रिमोट कंट्रोल ये मेरे हाथ में है या किसी और के हाथ में है। तो जो मन की बेलगाम ऊर्जा को विनाशकारी होने से रोकता है वो है मर्यादा, है ना, वो है मर्यादा। इसलिए सत्य, मर्यादा, प्रेम, उसमें से मर्यादा को समझना बहुत जरूरी है। हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है जिसे हर चमकती चीज बड़ी पसंद होती है। वो ये जो मन है एक क्षणिक सुखों के पीछे भागता है, चाहे वो क्रोध हो, लोभ हो या ईर्ष्या हो। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि बिना मन को वश में किए मर्यादा का पालन, सत्यवादा प्रेम का पालन असंभव है। मर्यादा का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों पर शासन करना है ना, राजा बनना है, अपने मन को जीतना है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तब मर्यादा बोझ नहीं बल्कि हमारा आभूषण बन जाती है। इसलिए सत्यवादा प्रेम बोझ नहीं है, ये हमारे आत्मा के आभूषण है। तो भटकता है ये मन मृग की प्यास की तरह, ढूंढता है सुकून हर एक सांस की तरह। पर जब सत्य मर्यादा प्रेम का हाथ थामोगे मिलेगा भगवान तुम्हें अटूट विश्वास की तरह। तो जैसे मृग तृष्णा में हिरन पानी की तलाश में दूर भागता है, वैसे हम सुख बाहर खोजते हैं। बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि सत्य मर्यादा प्रेम के मार्ग पर चलने वाले शुद्ध अंतःकरण में बसता है। ऐसा भगवान वो आपके हृदय में बिल्कुल नजदीक है जब से वह सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो जाता है। तो मन की इस चंचलता पर बड़ी सुंदर बात कही गई है कि खुद को इतना भी न बिखरने दो, खुद को इतना भी न बिखरो कि समेटना मुश्किल हो जाए, मन को इतना न बहकने दो कि लौट कर आना भी मुश्किल हो जाए। तो मेरे प्यारे योग भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का मार्ग है, सत्यवादा प्रेम का मार्ग है ये। लेकिन ये सत्यवादा प्रेम
अनुशासनहीनता नहीं सिखाता। सच्चा प्रेम वह है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। जब हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताए हुए जो मार्ग है कि एक चित्त होकर चलना है, तो हमारा बिखरा हुआ व्यक्तित्व फिर से जुड़े लगना है ना। तो इसलिए चित्त चोखा मन निर्मला बुद्धि उत्तम मन धीर, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जिस एक भगवान की साधना सीखा, एक भगवान, उसका आधार यही है कि हम अपने भीतर के शोर को पहले शांत करना पड़ेगा। और सत्य बोलना तो सरल है, लेकिन सत्य पर अड़िग रहना मन की शक्ति मांगता है। इतना सत्य पर अड़िग हमने देखा है कि बाबा जुमदेव जी जब किसी गांव में जाते थे और कोई सेवक कहता था बाबा से मिलने के बाद कि बाबा आपको घर आना है चाय पीने के लिए, है ना, तो चाय पानी की व्यवस्था तो करना है, चाय पानी पीने के लिए बाबा आपको घर में आना है। तो बाबा जब वहाँ जाते थे तो नाश्ता बन जाता था, लेकिन बाबा जुमदेव जी वो नाश्ता नहीं करते थे, चाय और पानी ही पीते थे, क्योंकि बाबा मुख कमल से निकले हुए हर शब्द को भगवान मानते थे। और इसलिए बाबा जुमदेव जी अपने सत्य से कभी हिलते नहीं थे, सत्य पर अड़िग रहते थे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग है, कभी आपके जीवन में ऐसा पल आएगा कि मन विचलित हो जाएगा, है ना, भटकाव की कोशिश करेगा, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो सत्यवादा प्रेम आपको बताया है, ये जो वचन है, ये जो 3 शब्द है, ये हमें सही रास्ता बताएगा। ये कभी हमें भटकने नहीं देगा अगर हमारे पास में सत्यमर्दा प्रेम है। इसलिए तो बाबा जुमदेव जी ने हर सेवक को सत्यवादा प्रेम मांगा है। बाबा जुमदेव जी मार्गदर्शन करते करते यही पूछते थे कि कितने सेवक अपने परिवार में सत्यवादा प्रेम का आचरण करते, बोले हाथ खड़ा करें। तो सब सेवक हाथ खड़ा करते थे और बाबा कहते थे कि बाबा इसी पे खुश है, बोले बाबा की खुशी सत्यवादा प्रेम में है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या जब आप बाबा जुमदेव जी की सत्यवादा प्रेम पर चलते हुए आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है कि आपका भी मन कभी विचलित हुआ है ना, भटकने की कोशिश की आपके मन में, और फिर आपने बाबा ने दिए तत्व शब्द नियम को याद किया तो आपको सही रास्ता अपने आप दिखने लगा, है ना। जैसे अंधेरे रात में अगर प्रकाश चाहिए तो अंधेरे को तलवार से नहीं मारना है, बस लाइट की बटन दबा देना है। तो ऐसा कोई आपके जीवन में भी अनुभव हो तो जरूर आप कमेंट्स में बताइए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिर्फ उपदेश नहीं दिया तो समाधान दिया है। समस्या का समाधान है हमारी सुबह की विनंती, हर कोई समस्या का समाधान है हमारी शाम की प्रार्थना, पहले दिन दिया वचन ये संसार के सारे दुखों का समाधान है। तो जीवन जीने की जो बाबा जुमदेव जी ने पद्धति दी है वो है हमारे तत्व शब्द नियम का आईना। लेकिन बाबा बात वही कह रहे हैं कि अगर हमारा मन चंचल है तो हम आत्मा का परमात्मा से कभी मिलन नहीं हो सकता, सेवक कभी भगवान से संबंधित नहीं हो सकता। तो मन को शांत करने के लिए बाबा ने हमें सिखाया कि आत्म मंथन करना पड़ेगा, बोले आत्म शुद्धि करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। आत्मबल जब बढ़ेगा आपका, आप ध्येयवादी सेवक बनेंगे और फिर आप कभी डगमग में नहीं आएंगे। कितने भी दुख आएंगे, कितने भी सुख आएंगे, आपके लिए सुख दुख बिल्कुल समान हो जाएंगे। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों को बीतन दीजिए स्वयं को पहचान। तो आइए उसी चंचल मन को स्थिर करने के लिए हमें बाबा ने जो बताया, मनन और चिंतन की बात कही है, तो आइए हम देखते हैं कि हमारे व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में कैसे हम इस मन को व्यवहार में या जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो पहली बात है निमित्त मात्र होकर जीना, ऑब्जर्वर स्टेट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल साक्षी भाव से निमित्त मात्र होकर जीना। विचार बहते जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, क्योंकि हम सब संसारी लोग हैं, संसार है, परिवार है, बच्चे है ना, मोह माया सब लगी हुई है, लेकिन इसका एक ही आधार है, साक्षी भाव में होना। हमको मन को मारने का मतलब है कि उसको खत्म नहीं करना है, तो हमें साक्षी भाव में जीने की, निमित्त मात्र होकर जीने की प्रैक्टिस करना है। जब भी कोई बुरा विचार आए उसे रोके नहीं, क्योंकि आप उसको रोकेंगे, चाहे वासना हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, और ज़्यादा वो आपको जितना दबाओगे उतनी ही तेजी से वो आपके साथ लड़ेगा। तो उसे लड़ना नहीं है, बस उसे किनारे खड़े होकर देखे, जैसे हम एक सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को देखते हैं। जब हम हमारे विचारों के साथ जुड़ना बंद कर देंगे तो उनका जो वेग है, उनकी जो गति है, वो अपने आप
कम होने लगेगी, है ना, और मन बिल्कुल शांत होने लगेगा। इसका प्रैक्टिकल करके के देखो। इसके लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। बस सुबह शांति से जब आप उठो ब्रह्म मुहूर्त तक के समय पे, और सुबह की विनती करो जो सादे कार्य में आपने किया। आप देखो सादे कार्य में जब आपका मन कैसा था और अभी कैसा मन, तो आपको उसी पहले दिन पे जाना पड़ेगा, मरिया ये भगवत नाम पर। तो मेरे प्यारे से हो भाई बहनों, पूरे जीवन का अधिकार हमें भगवान को देकर निमित्त मात्र होकर जीना है, क्योंकि भगवान सर्वे सर्वा है और मैं और आप हम सब निमित्त मात्र है। तो ये साक्षी भाव, ये निमित्त मात्र होकर जीने की कला हमें रोज हमारे दैनिक जीवन में लाना पड़ेगा। दूसरी बात है लक्ष्य की स्पष्टता। हमें हमारे जीवन का पर्पज पता हो जाना चाहिए, और जो सेवक तत्व शब्द नियम आईने को लेके चलता है और बाबा का जीवन चरित्र जिस सेवक के सामने है, उसे अपने जीवन की जो स्पष्टता है, अपने जीवन के लक्ष्य की जो स्पष्टता है वो दिखने लगती है। तो इस मार्ग का जो मूल मंत्र बाबा जुमदेव जी ने बताया है वो एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। मुझे तो ये लगता है कि हम सब ने इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। फिर आप बोलेंगे कि संसार कैसे करेंगे? संसार करना नहीं पड़ेगा, संसार होते रहेगा, है ना। फिर चलना नहीं पड़ेगा, आप चल पड़ोगे। सफल होना नहीं पड़ेगा, सफल हो जाओगे। संसार की हर चीज सहज हो जाएगी जब हमारा लक्ष्य एक चित्त भगवान होगा। तो इसी को बाबा कहते हैं कि सहज मिले सो दूध बराबर मांग लिया सो पानी। ऐसा सहज जीवन, सहज मिले सो दूध बराबर मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर बोले कबीरा वाणी। कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, जैसे सूर्य की किरणें लेंस के माध्यम से एक जगह मिलती है तो आग पैदा कर देती है, वैसे जब हमारा चित्त केवल एक ही शक्ति, एक ही परमात्मा पर, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान पर टिक जाता है, तो हमारे भीतर भी असंभव को संभव करने की शक्ति जागृत होती है। और वही सेवक इस जागृत कृपा के प्रति जागृत रह सकता है। इस अपार जागृत दैवी शक्ति को समझना है तो सेवक को जागना पड़ेगा, है ना। लक्ष्य के प्रति एक ही, ये एक लाइन ध्यान में रखना है हमें, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। यही हमारे जीवन का लक्ष्य हमें बनाना पड़ेगा, और फिर आसान हमारा ये जीवन बिल्कुल सहज हो जाएगा। और तीसरी बात है मर्यादा का पालन, है ना। मर्यादा बहुत जरूरी है जीवन में, बोलते समय, चलते समय, हर जगह। और इसमें बहुत बड़ी लगाम आती है। जब आप मर्यादा को समझ जाए तो मन पर कंट्रोल करने का लगाम आ जाता है, क्योंकि आप पति के साथ रहते हो, पत्नी के साथ रहते हो, बच्चों के साथ रहते। कई बार बहुत गुस्सा आता है बच्चों का, और बाबा कहते कि शब्द भगवान है। कई बार पत्नी का भी गुस्सा आता होगा, कई पति का गुस्सा आता होगा, बहुत कुछ आता है ना। कई बार ऐसा होता है, ये जीते जागती तपस्या है आपको कहीं, इसलिए तो हमें कहीं दाढ़ी जटा बढ़ाना नहीं है ना, भगवे कपड़े पहनना नहीं, पहाड़ों में जाना नहीं। या तो हर पल तपस्या है, या तो हर पल परीक्षा है, जीते जी परीक्षा है, और तुरंत करंट है। कहीं ऐसा नहीं कि पेपर छुड़ाओ और 10 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, तुरंत करंट है, अभी इसी वक्त है। इसलिए मर्यादा लिविंग विद इन बाउंड्रीज, मर्यादा का बहुत बड़ा महत्व है। और इसलिए हमें हर कदम उठाते समय खुद से सवाल पूछना है कि क्या मेरा ये कार्य सत्य की कसौटी पर खरा है। ये 3 कसौटी पे बार बार चेक करना है ना। क्या मैं जो ये कर्म कर रहा हूं ये सत्य की कसौटी पर खरा है? क्या ये मर्यादा के भीतर है ना। जब हम मर्यादा में रहना सीख जाते हैं तो मन की अनावश्यक इच्छाएं अपने आप दम तोड़ने लगती है ना। ये बहुत आसान तरीका बाबा ने हमें बताया है। मन पर काबू पाने का मतलब सत्य और मर्यादा, ये 2 शब्दों के कसौटी पर हमें हर कर्म को चेक करना है, हर कर्म करते समय। तो आप देखेंगे कि आपका मन फिर एक लक्ष्य चित्ते भगवान की तरफ आसानी से ये एकाग्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी बात हमने कही है, आप ध्यान रखिए। इस वीडियो को दोबारा और आप सुन सकते हैं। पहला साक्षी भाव, दूसरा लक्ष्य की स्पष्टता, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, तीसरी बात हमने कही है मर्यादा का पालन, और चौथी बात है धैर्य का महत्व, यानी ध्येयवादी सेवक बनना। धैर्य का महत्व, परिवर्तन रातों रात नहीं होता, ये एक दिन का काम नहीं है। ध्येयवादी सेवक बनना, बाबा का मनपसंद सेवक बनना, ये एक दिन की बात नहीं। रोज हमें अपने आप को देखना है कि हम व्यवहारिक व्यवहार करने वाले लोग हैं, गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं। बार बार आईने में देखना है शाम की प्रार्थना में कि मेरी गलती कहाँ हो गई, और ध्येयवादी बनते जाना है, धैर्यवान बनते जाना है।
और इसलिए सेवक बनने की साधना में समय लगता है ना। बहुत समय लगेगा, एक दिन का काम नहीं है। हम लक्ष्यवयांशी भोग कर इस संसार में ऐसे अध्यात्म कहता है, लेकिन आप सबको अनुभव है कि इस मार्ग में किस प्रकार से सेवक आए हैं, तो ये एक दिन का काम नहीं है। तो धीरे धीरे रे मना, है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे 100 घड़े पानी डालने पर भी फल ऋतु आने पर ही लगता है, लेकिन माली अपना काम नहीं छोड़ता है ना। वो वैसे ही हमें हमारी निरंतर ये एक लक्ष्य चित्त भगवान सत्यमय दा प्रेम देवादि सेवक बनने का ये जो रास्ता है, ये निरंतर निरंतर इसके ऊपर काम करना है। बैठक में जाना है, हवन में जाना है, सुबह उठना है, एक लक्ष्य चित्त भगवान निर्माण करना है, बैठक में जाना है, ये निरंतर करना है। सत्यमय दा प्रेम के कसौटी पर हर कार्य को चेक करना है, निरंतर करना है। मैं जब देखता हूँ अपने जीवन को तो ऐसा लगता है हमने कितनी बड़ी गलतियां किया है, क्योंकि मैं तो बचपन से इस मार्ग में हूँ, कई वीडियो में मैंने बताया हूँ। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर हम वैसे ही निरंतर साधना, सेवक बनने की साधना और बाबा ने बताए हुए तत्व शब्द नियम पर चलने की कोशिश करते हैं, है ना, तो ये जो निष्ठा है, ये जो संकल्प है, ये जो इंटीग्रिटी है, निश्चित रूप से एक दिन आपको मानसिक शांति दिलाएगी, एकाग्रता निर्माण करेगी, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान निर्माण करेगी। इतना ही नहीं तो आपको मोक्ष के द्वार पर ले चलेगी। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो हमें सत्यवादा प्रेम का मार्ग बताया है, लेकिन कई बार उस पर चलते हुए हमारा मन, है ना, हम अपने अशांत मन को काबू करने के लिए हम किसी एक विशेष बदलाव को अपने जीवन में हमने अपनाया होगा, है ना, आप सबने भी अपनाया होगा। तो वो कौन सा ऐसा विशेष बदलाव है, ऐसा कौन सा एक विशेष नियम है जो आप अपने जीवन में अपनाया है? तो उसका आंसर, उसका सवाल, उसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमारा ये जो जीवन है ये विचारों के भंवर से पूरा भरा हुआ है ना। विचार ही विचार है ना, कि एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है ना, एक तरफ भगवान को साधना है और एक तरफ संसार को साधना है ना। तो संसार को साधने के लिए कई बार बुद्धि, दिमाग का उपयोग करना पड़ता है, और भगवान से संबंधित होने के लिए हृदय को विस्तारित करना पड़ता है। ये दोनों का मिलन करना, ये दोनों को एक जगह यूज करना बड़ी मुश्किल बात होती है। ये जीवन ऐसा ही है मेरे प्यारे से ओ भाइयों, है ना। तो ये आपको कई बार हमारे जीवन को विचलित कर देता है, कभी डराता है, कभी लालच देता है। ये जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा मस्त है, बड़ा अद्भुत है। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग हमें सिखाता है कि इन विचारों का दास नहीं बनना है, इस विचारों का नौकर नहीं बनना है, तो हमें तो भगवान से संबंधित बनना है। संसार होगा, सही होगा, इसलिए हृदय को हमें विस्तारित करना है। मेरे सेवक भाई और बहनों, मन को मारने का अर्थ उसे नष्ट करना नहीं, बल्कि उसकी अनियंत्रित ऊर्जा को बुद्धि और विवेक की लगाम लगाना है। जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो हमारी आत्मा में सत्य का प्रकाश फैलता है, जीवन में मर्यादा का अनुशासन आता है और हृदय में निस्वार्थ प्रेम का फूल खिलता है। इतना अद्भुत फायदे होते हैं जब हम मन के मालिक बन जाते हैं। तो आज इस समापन की घड़ी में हम सबको मिलकर अपने आप से एक वादा करना है, एक संकल्प करना है कि हम अपनी आदतों और चंचल मन के कभी गुलाम नहीं बनेंगे। हमारा रिमोट कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में रहेगा। हम समझदार सेवक बनेंगे, जागरूक सेवक बनेंगे, है ना, जागरूक बनेंगे, खुद के स्वामी बनेंगे, क्योंकि बाबा ने हम सबको स्वावलंबी बनाया है। क्योंकि जिसका मन उसके वश में है वही वास्तव में परमात्मा के करीब है। ये लाइन हमें ध्यान में रखना है। जिसका मन उसके वश में है वही वास्तव में परमात्मा के करीब है। जाते जाते एक छोटा सा सवाल आप सभी से, बाबा जुमदेव जी के सिद्धांत पर चलते हुए आपके जीवन का वो कौन सा एक विचार या आदत है जिसे आप आज ही त्याग कर अपने मन पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेने वाले हो? तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, विचार या आदत आप कमेंट्स में जरूर बताइए, है ना।
मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपने जो इस वीडियो को सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद एक हाइप की बटन आएगी, क्योंकि वीडियो फिर ट्रेंड होता है अपने आप, तो इसको हाइप भी कर दीजिए। और आपने जो अपना कीमती समय दिया है और अपने पूरे परिवार के साथ हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में जुड़े हो, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्यमेव प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।